औरंगजेब जैसे विध्वंसक जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रयास किए, यहाँ आकर के उसको मुंह की खानी पड़ी। चित्रकूट की महिमा से लगभग हर वेद, पुराण, भागवत और श्री रामचरितमानस भरा पड़ा है। चित्रकूट में रामचरितमानस लिखी गई और इसका काफी भाग यहाँ की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। जहाँ एक तरफ इसका धार्मिक ऐतिहासिक पक्ष है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष भी है जो रोमांचित कर देता है। रोमांचित इसलिए कि जब 1694 से के आसपास पूरे देश में हिंदू मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, जजिया कर हिंदुओं से लिया गया, बहन बेटियों की अस्मत सुरक्षित नहीं रह सकी, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बना दी गई, वही चित्रकूट में एक मंदिर ऐसा है जो स्वयं औरंगजेब ने बनवाया था। आज हम आपको लेकर चलते हैं औरंगजेब के बनवाए बालाजी सरकार के उसी मंदिर में, जहां पर यह तामीर में साफ साफ तौर पर बताया जाता है कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर बनवाया था बल्कि पूजा और भोग के लिए 1 रुपया सरकारी खजाने से देना मुकर्रर किया और कई गांवों की जमीनें मंदिर संचालन की व्यवस्था के लिए लगाई गई। इस मंदिर का इतिहास बहुत शानदार है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह मंदिर कभी अपने वैभव पर इठलाता था, लेकिन आज कराह रहा है उसके खुद के महंतों कारण से। इसमें जो महंत हुए उन्होंने राजशाही का दिया हुआ विशेष फरमान गायब करा दिया, वह हिंदुस्तान से बाहर चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने भी कभी उस फरमान के बारे में यहाँ के महंतों से पूछने की जरूरत ही नहीं समझी, जबकि कई बार इस मंदिर के रिसीवर तहसीलदार SDM हो चुके हैं। इस समय देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। हमें भी इतिहास में पढ़ाया गया कि बाबर, हुमायूं, अकबर और उसके बाद आए औरंगजेब ने हमारे धर्म स्थलों को बर्बाद किया, लूटा और हिंदू संस्कृति के साथ बहुत छेड़छाड़ करी। चित्रकूट में आकर सच्चाई के दूसरे रंग दिखाई पड़ते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछली बार 15 अगस्त को अपने भाषण में बोला कि बराबरी या आप उच्च स्थान पर हैं तभी आप समझौता करें, आप सबल होंगे तभी समझौता सही लगता है। तो चित्रकूट के एक संत ने औरंगजेब की सेना को बेहोश कर दिया और यहाँ पर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। क्षमा करना हिंदू संस्कृति का एक बड़ा अंग रहा है। तो जब औरंगजेब ने बाबा बालक दास के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी सेना को, रैयत को अचेतावस्था से वापस लाइए, तो उन्होंने भभूति लेकर उनकी सेना को पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब प्रसन्न हुए और यहाँ पर उन्होंने कई गांवों की माफीदारी लगाई और भगवान बालाजी सरकार की स्थापना कराई। तीर्थ है जिसका युग युगांतर में अंत नहीं होता है और यहाँ हम निवास कर रहे हैं, ब्रह्मपुरी है। यहाँ पर सतयुग में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी का रामात्य यज्ञ किया था। उस यज्ञ से मद्गजेंद्र नाथ जी प्रकट हुए। इसको यज्ञ के क्षेत्रपाल के रूप में चित्रकूट में प्रतिष्ठित किया गया और चित्रकूट के महाराजा धीराज के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी में जब औरंगजेब हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ मचाए थे, तो चित्रकूट भी आए और चित्रकूट में जैसे ही श्री शंकर जी के मंदिर को
उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। उनके सभी सैनिक बीमार हो गए और मरणासन स्थिति में पहुंच गए। तब किसी ने यहाँ के संत बालकदास जी के बारे में बताया, तो दौड़ते हुए औरंगजेब बालकदास जी के शरण में गए। संत का हृदय कोमल होता है, तो उन्होंने दया करके एक भभूति दी, जिससे सभी सैनिकों के ऊपर भभूत छिड़की गई और सभी सैनिक पुनः जीवित हो गए। इसके बाद औरंगजेब ने चित्रकूट में मंदिर न तोड़ने का निश्चय किया और चित्रकूट में एक मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जो कि बालाजी के मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। बालाजी मंदिर ही औरंगजेब जी के द्वारा बनवाया हुआ है। और इस औरंगजेब के फरमान को अंग्रेजों ने अक्षरशः माना। 1 रुपया भोग प्रसाद के लिए उसने मुकर्रर किया था कि शाही खजाने से हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजों के बाद इसको जो स्थानीय यहाँ पर शासक थे उन्होंने भी किया, मगर जब देश आजाद हुआ, भारतीय गणतंत्र बना, उसके बाद से कभी यहाँ पर वह फरमान माना ही नहीं गया। एक दूसरी बात और है कि इस मंदिर में लगातार महंत सही दिशा में चलने वाले नहीं हुए, जिसके कारण इसकी जमीनें बिक गई। आज यह मंदिर खंडहर नुमा बचा है, लेकिन फिर भी अगर सरकार इसको चाहे तो एक बार पुनर्जीवित करके पूरे विश्व के सामने इसको लाने का काम कर सकती है। प्रयास करने का ये भगवान श्री राम की तपस्थली है और भगवान शिव से ये परिपोषित है नगरी। यहाँ के राजा भगवान शिव हैं, उनसे बड़ा कोई महाराजा बन के आता है तो उसका प्रयास हमेशा असफल होता है, तो चाहे कोई भी रहा हो, चाहे कालांतर की बात हो या आज की बात हो। और औरंगजेब जैसे विध्वंसक जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्रयास किए, यहाँ करके उसको मुंह की खानी पड़ी और भगवान शिव की प्रेरणा पर अंत में उसको भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित करके आज भी यहाँ पर स्थापित है वो मंदिर बालाजी स्थान, और उसको अपने आप को ये करना पड़ गया कि आखिरकार मैंने अपराध किया है, अपने अपराध को स्वीकार किया। ये चित्रकूट है, यहाँ कपट कर हुई है भाड़ू। यहाँ पर जो कपट करता है उसको अंत में पछताना ही पड़ता है। ये चित्रकूट है भगवान श्री राम की तपस्थली। भगवान श्री कामदगिरी ने यहाँ पर तपस्या किया है कि यहाँ पर तपस्वी ही रहे, तो ऐसे चित्रकूट में यहाँ जो भी कुप्रयास करने का प्रयास करता है उसको अंत में कहीं न कहीं मुंह की खानी पड़ती है। तरफ से इस सरकार से हम तमाम उम्मीदें पाल बैठे। 6 साल पहले आई, लगभग 6 साल पहले आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिंदुओं को उम्मीद थी कि वह न केवल अपने धर्मस्थल सुरक्षित करेंगे, बल्कि हिंदुओं को पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा। ऐसा हुआ भी, राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और आज हिंदू अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ पूर्ण रूप से जी रहे हैं। लेकिन वहीं एक इकलौता मंदिर चित्रकूट में मौजूद है बालाजी का, जो औरंगजेब के बनवाने के कारण से ऐसा इतिहास प्रस्तुत करता है कि आखिर चित्रकूट में बालाजी का मंदिर औरंगजेब को बनवाने की जरूरत क्या पड़ी। हमारे चित्रकूट के इस गौरवपूर्ण इतिहास को जानने की जरूरत न कभी सरकार के बासिंदों को पड़ी, न ही केंद्र सरकार के मन की बात में मोदी जी ने बात उठाई। मोदी जी भले ही शंकर जी के मंदिर में, राम मंदिर में या केदारनाथ में जाकर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हो कि वह वैदिक धर्म के इस समय सबसे बड़े अगुआ हैं, लेकिन उन्हें चित्रकूट के इस मंदिर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है उनके पास ये सूचना पहुंची हो, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी आज तक केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रोटेक्ट न किया जाना, इसको राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में डेवलप न करना, यहाँ पर रखे हुए पुराने फोटोकॉपी वाले ताम्रपत्र की ओरिजिनल पत्र को न ढूंढने की पहल करना, कई मायनों में सरकार के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़े करता है।
यही बात जो स्थानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के या स्थानीय विधायक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर उन्होंने आज तक अपनी जबान से इस बालाजी के मंदिर का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि पिछले दिनों बालाजी मंदिर के महंत अर्जुनदास की हत्या हुई थी और प्रॉपर्टी के लालच में उनकी हत्या होने के बाद स्थानीय तौर पर तमाम बड़े नेताओं का नाम, बड़े महंतों का नाम उसमें उछला था। चित्रकूट के महंत इकट्ठा होकर डीएम के पास एक एप्लीकेशन देने के बाद अपने काम की इतिश्री समझ लेते हैं। एक बार सीएम से मिलते हैं, उनको भी एक एप्लीकेशन देते हैं और अपने काम की इतिश्री समझ लेते हैं। तब से लेकर आज तक लगभग 8 से 9 महीने बीत रहे हैं, किसी भी संत महंत या स्थानीय किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि चित्रकूट में भी एक समृद्ध जागीर जिसमें बहुत सारी जमीनें लगाई गई थी वो किस हाल में है।